कहां तक कर लिया था हमने? सर आपने वो टेक्निक्स सिखाए थे कितने सिखा दिए थे? 4 क्रिएट अ क्वाड्रेटिक तक। क्रिएट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, टेक्निक नंबर 4 लिख लो। 4 हो गया सर 5 ए साइन कितनी हो गई? 4 हो गई कि 5 हो गई या 3 हो गई? 4 हो गई 4 हो गई। चौथे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया। टेक्निक 5, a cos x plus b sin x is equal to c। ये नहीं कराया ना? नहीं सर टानेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करने का क्या? कोई क्वेश्चन बच गया था क्या लास्ट टाइम दोस्तों? नो सर। ठीक है, नहीं सर। a cos x plus b sin x equal to c। इसमें बच्चों 3 सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो ये आता है, अगर c का मैग्नीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा है। दूसरा सिनेरियो आता है, c का मैग्नीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटा है। और तीसरा सिनेरियो आता है, c का मैग्नीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? कौन बच्चा? सर वो तो मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है। फर्स्ट वाला में सर नल सेट आएगा लगता है। वेरी गुड। यस सर, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा। हाँ सर नल सेट ही आना चाहिए। बिल्कुल शाबाश। सर इसमें भी नल सेट आएगा सेकंड वाले में लगता है। नहीं वो माइनस इसका डोमेन के नीचे है ना? नहीं वो डोमेन के अंदर नहीं लेकिन मैक्सिमम से कम भी हो सकता है ना। नल सेट नहीं आएगा। बच्चा पार्टी पहले लिख लिया ना, फर्स्ट का आंसर नो सॉल्यूशन। हाँ सर। तो बच्चों सेकंड और थर्ड करने के ना, there are 3 methods। There are 3 approaches जिनसे हम सेकंड और थर्ड दोनों कर सकते हैं। Now approach number 1 लिखो। अप्रोच नंबर 1, डिवाइड by root of a square plus b square। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो देखो इस वाले अप्रोच से अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। हाँ, तो हम रूट a कितना है? रूट 3, b है -1, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 2 करेक्ट। नहीं सर 2 से डिवाइड करेंगे ना। और क्या बोल वही तो बोले। यहाँ पे √2 लिखा ना। कहाँ? अरे वो कहाँ देख ले पहले। Has everybody reached here? यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या करो, जैसे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है साइन पॉजिटिव वाला, हाँ, तो इनमें से अब मर्जी है तुम्हारी, फाइनल आंसर तुम्हें किस फॉर्म में चाहिए, कॉस की फॉर्म में चाहिए कि साइन की फॉर्म में। अगर कॉस की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे इसे कॉस अल्फा मानो। तो मल्टीपल एंगल बनाना है। हाँ, √3/2 साइन अल्फा विल बी 1/2। एक ऐसा एंगल इमेजिन करो जिसका कॉस अल्फा √3/2 है, साइन अल्फा 1/2 है, बेसिकली शायद 30 डिग्री। तो ऐसा हो गया cos π/6
cos alpha cos x minus sin pi by 6 sin x is equal to half. So this will be cos pi by 6 plus x. x plus pi by 6. Correct है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Everybody reached here? हाँ. तो x plus pi by 6 Equal to pi by 2n pi plus minus pi by plus 3. minus pi by. X is going to be, कर लोगे आंसर निकाल लोगे? Yes, sir. एक तो 2n pi minus pi by 2 आ जाएगा और एक 2n pi plus pi by 6 आ जाएगा. Everybody okay? Happy? Yes, sir. Sir. Hmm. Sorry. हमने ये cos में बनाया, हम sin में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. Yes, sir. आंसर सेम ही आता. साइन से निकाल के दिखाऊं, सेम आंसर आएगा. Sin A minus B के फॉर्म में आ जाएगा. सर वो जो ऊपर मॉड सी लेसर देन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो तीनों चीज क्या है? सी के ऊपर 3 केसेस बन सकते हैं ना, 1 2 3. फर्स्ट केस अगर हो गया तो नो सॉल्यूशन लगेगा. तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या? ऐसे मैंने आपने जो 3 पॉइंट्स लेके उसके बाद ज्वाइन किया था. हाँ, तो ऐसा क्यों किया आपने बेटा? तो वो जो नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा था, मतलब मैं बेवकूफ हूँ. कोई नया बहाना नहीं मिला तुझे? इस सी के ऊपर 3 केसेस बनाए हमने. पहले वाले केस में मॉड सी अगर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा. क्यों बता? माइक ऑन कर. हाँ सर. हाँ क्यों बोलो. सर क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है. वेरी गुड. मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा. करेक्ट. हाँ. अच्छा, अगर छोटा होगा या इक्वल होगा तो आंसर आएंगे. उसके लिए 3 मेथड सिखा रहा हूँ. तो पहला मेथड ये सिखाया. हाँ ठीक है सर. तो अभी हमने जो सॉल्व किया उसके अंदर जो थर्ड में लिखा है पॉइंट वो भी हो सकता है ना? सर ये तीनों मेथड दोनों के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए. हाँ, तो अभी तक तो हमने पहला ही किया है ना. हाँ सर. दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे. सबने नोट किया ये? Yes, sir. सर जल्दी कॉपी करो. सर ये वाला क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में भी था ना? हो सकता है, जल्दी कॉपी तो करो. पर सर मैंने अलग मेथड यूज किया तो मुझे अलग आंसर आया. देखते हैं, पहले कॉपी करो. कॉपी किया? यस सर. नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ 1 मिनट? Yes, sir. अब देखो, इसी को ना हम ऐसे भी कर सकते थे. कई लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे. जैसे ये देखो, √3 cos x minus sin x इक्वल टू 1 था ना, तो 2 से डिवाइड किया. तो बच्चों अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये साइन अल्फा, Pi by ये cos अल्फा. कौन सा एंगल हुआ अल्फा? नहीं सर, ये हम लोग कर लेंगे. 60. वेरी गुड. तो sin x minus pi by 3 राइट इज इक्वल टू हाफ. अग्रीड? यस और नो? यस है ना सर. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. will be n pi plus minus 1 raised per n pi by 6. Correct? It should be sin pi by 3 minus 6. x का आंसर क्या आ गया? n pi plus minus 1 raised per n pi by 6 plus pi by 3. Everybody okay? Yes, sir. अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो n के ऊपर क्या करना पड़ेगा? 2 cases. वेरी गुड. n का पहला केस, 2n. 2n. 2m वाला. n का दूसरा केस, 2m plus 1. Plus 1.
2m+1। सर लेकिन आपने बोला था ना वो सिंपलीफाई का ये जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही साइड पे x है अभी तो। हाँ, अब ये तो मैं बस दिखा रहा हूँ लोगों को कि आंसर सेम है। अच्छा ओके। 2m पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। सर वो π/3 -x होगा साइन ऑफ। Yes, sir. अच्छा, वो पाई बाय 3 माइनस 6 होगा, सॉरी। करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। n को 2m डाला, ऑड और इवन के दो केसेस ले रहे हैं। करेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, आपको याद है ना m की जगह माइनस m रिप्लेस कर सकता हूँ, पढ़ाया था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सब मूर्ख नहीं बनना है अपने को, सिखाया था मैंने आपको। जैसे 2m+1 डाल लो। और फिर m की जगह माइनस m डाल लो। क्या वही आंसर आ गए पुराने वाले? हाँ सर। पर थोड़ा लेंदी पड़ गया, बस दैट्स ऑल, राइट? तो बेटर क्या होगा, किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए? Cos। कॉस में। वैसे तो ये भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कॉस में कन्वर्ट करोगे तो प्रिंसिपल आंसर थोड़ा कम जल्दी होता है। हाँ। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊं बच्चों, ये जो आंसर है ना, आपको दिख रहा है, ये भी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही निकाला हाँ सर। है ना? यस। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, इसके एग्जिस्ट करने का चांस भी 90% है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि यही आएगा, वो इस फॉर्म में भी दे सकता है आंसर। तो फिर कैसे शक होगा हमें कि साइन यूज करना है कॉस की जगह? क्या है इस आंसर में जो प्रिडिक्ट कर रहा है कि साइन यूज करो? सर -1n। तो थोड़े बहुत वो कॉमन सेंस वगैरह की जरूरत धीरे धीरे पड़ेगी, और जो भी है चलेगा। सबको ये मेथड समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो सेकंड पार्ट करो। इसको करो, ये हो गया, अब ये करो जल्दी। हाँ, वो स्लाइड पिछला वाला दिखाओ जब आपने सॉल्व किया था। ये रहा ना? यस सर, थैंक यू सर। सर इसमें लास्ट में जो आपने लिखा है x इज इक्वल टू 2m पाई माइनस पाई बाय 2, ये प्लस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ना।
अगला वाला करें। Yes, sir. minus sir. 3 cos x plus 4 sin x is equal to 2. किससे डिवाइड करेंगे? 5 sir, 5. 5. 4 से 100 वैल्यू नहीं आएगा 5. पर सर उसके वैल्यू नहीं आएगा 100 वैल्यू नहीं आएगा करेक्ट है? हाँ सर. एवरीबॉडी ओके? हाँ सर करेक्ट. अच्छा भाई ठीक, देखो अब अल्फा वगैरह कैसे लेंगे। पिछली बार तो बड़ा आसान था, अल्फा वगैरह 60 डिग्री वगैरह दिख रहा था, याद है? अब थोड़ा सा बस इस तरह से लेना पड़ेगा। इसमें से जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना वो निकाल लियो। सर सब सुन लो मेरी बात, बीच में प्लीज कोई बच्चा टाइम वेस्ट ना कराए। सुनो पहले, तुम्हें दिख रहा है इन दोनों नंबर्स में ये पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है? 3/5 और 4/5 दिख रहा है? हाँ सर. तो 3/5 को कुछ कॉस अल्फा ले लो और 4/5 को साइन अल्फा ले लो। साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, ताकि आपका फॉर्मूला कौन सा बन जाए? कॉस का बन जाए अल्टीमेटली। समझ रहे हो? हाँ सर. तो 3/5 इज कॉस अल्फा, 4/5 इज साइन अल्फा। तो अल्फा कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स 3/5 भी बोल सकते हैं या फिर साइन इनवर्स 4/5 भी बोल सकते हैं, जो मर्जी है वो बोल लेना। सब समझ रहे हैं ना? सर but we know the proper value. 33 डिग्री ना? है 53 No. डिग्री इट्स नॉट 30 डिग्री, 33 डिग्री नहीं होता ये। 54 ना? 53 या 37 53 53 बोला सर मैंने 1030 अप्रोक्सीमेट होता है. Yes sir, 53. इनफैक्ट एक मिनट मैं इन सब गधों की अभी देखता हूँ, अभी चॉप करता हूँ। अप्रोक्सीमेट होता हाँ। है. मतलब अप्रोक्सीमेटली वो होता है. अच्छा tan अल्फा कितना है? 4/3। तो इसे tan इनवर्स 4/3 भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा अभी देखो ये क्वेश्चन कैसा बना। ये क्वेश्चन बना, ध्यान से देखना। माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, करेक्ट है? हाँ सर. तो फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos अल्फा माइनस sin x, तो एक माइनस कॉमन निकाल के काट देते हैं यहाँ से, करेक्ट? माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा. cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा इज इक्वल टू -2/5। एवरीबडी अग्रीज? यस सर. तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2/5। हाँ या ना? हाँ सर. So x plus alpha is equal to 2n pi plus minus cos inverse -2/5. Do you understand this? हाँ है ना? हाँ सर. So final answer of x will be 2n pi plus minus cos inverse of -2/5 minus alpha. अब अल्फा की जगह जो चाहो इनमें से जो चाहो वो लिख दो। मैं cos इनवर्स 3/5 लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, कोई बच्चा चाहता तो cos इनवर्स 3/5 की जगह sin इनवर्स 4/5 भी लिख सकता था। कोई बच्चा चाहता तो tan इनवर्स 4/3 भी लिख सकता था। ये सब लिखा जा सकता है और ये सब करेक्ट है। हमें ध्यान रखना होगा, ऑप्शन में कभी वो ऐसे चेंज करके दे दे और हम घबरा जाएं क्या होगा। सबको लॉजिक समझ में आया? हाँ सर. याद रखिएगा, इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को उखाड़ के अल्फा में लेके जाना, माइनस साइन को बाहर ही रखना। Sir, could you please explain what was the reason of not taking 37 degree and 53 जोर से degree? बोलो क्या? What was the reason for not taking 37 degree or 53 degree? 37 डिग्री मुझे नहीं पता। 37 डिग्री आप लोग कैसे ले पा रहे हो? आई डोंट नो हाउ आर यू अराइविंग एट 37 सर डिग्री? 53 तो डिग्री फिजिक्स में सिखाया है. अच्छा 53 डिग्री हाउ? पर हमको इतना बताया था कि Sin sin 53 53 4/5 होता है ना साइन 53 डिग्री इज व्हाट? 4/5 4/5. आर यू गाइस इडियट्स और व्हाट? अरे अप्रोक्सीमेशन नॉट एट ऑल। मतलब बस फर्स्ट डिजिट का अप्रोक्सीमेशन ले लिया, मतलब फर्स्ट साइन डिजिट का. 53 डिग्री माइट बी अप्रोक्सीमेटली 4/5। अब ये कोई केमिस्ट्री चल रही है या वो चल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली से काम चलेंगे?
You cannot write it at 53 degree. The moment you write 53 degree, you will get 0. Yes, sir. क्या कभी हम Sir, cos inverse of negative 2 by 5 will already be equal to cos inverse 2 by 5. No? Sir, हाँ बोलो. हाँ बोलिए. बोलो बेटा. हाँ बोलो. sir, cos inverse of minus 2 by 5 will be equal to cos inverse of 2 by 5. नहीं, एक्चुअली फर्क होता है. ये एक ऑप्टिक्यूज एंगल आएगा. Cos of minus 2 by 5 और 2 by 5 सेम होगा बट cos of inverse नहीं होगा है ना. Sir, option में फिर ऐसा 37, 53 आ सकता है क्या? तो cos of inverse of minus 2 by 5 के भी दो वैल्यूज हो गए ना. ये MRI डन सर. डन. सर. एक क्वेश्चन और दे दूं. यस सर. हाँ बोल बेटा बोल. रुक जाओ. cos inverse minus 2 by 5 के भी दो वैल्यूज हो गए तो बहुत सारे सॉल्यूशन. नहीं ये ना, हाँ ये अच्छा डाउट पूछा जा रहा है ये. cos इनवर्स -2/5 वो बच्चा बोल रहा है सर इसके भी तो बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं क्योंकि दुनिया में कितने सारे एंगल होंगे जो सेम कॉस देते होंगे, राइट? हाँ सर. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जो इनवर्स ट्रिगो जब आप पढ़ाई जाएगी ना तो देन दे विल टीच यू कि इनवर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये sin x है, ओके, ये sin x का ग्राफ है. आपको पता है sin इनवर्स x कौन से पार्ट का इनवर्स करता है? सिर्फ कितने पार्ट का इनवर्स करता है? पूरे साइन का इनवर्स नहीं करता. सर मतलब फुल ग्राफ में बस इसी पार्ट का इनवर्स, तो उसका ग्राफ इतना ही पार्ट रहेगा. इसका मतलब अगर जैसे कोई बच्चा पूछे हाफ साइन इनवर्स हाफ बताओ, तो ऐसा इल्यूजन बच्चों को हो सकता है दूसरे बच्चों को कि अरे रे यार हाफ तो दुनिया के बहुत सारे एंगल देते हैं, 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री एंगल देते ही रहेंगे. लेकिन एक्चुअली नहीं, वो सिर्फ इसके बीच में से इतने बीच वाले आंसर देगा. और ये सर मतलब इसका ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड है. रिस्ट्रिक्टेड. तो अभी इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, इसके लिए मैं इसको डील अभी नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है. तो cos इनवर्स -2/5 ऐसा इल्यूजन जरूर होता है. दुनिया में कितने सारे एंगल होंगे जिसका cos -2/5 होगा? ये कौन सा वाला है? तो ये 0 to पाई के बीच में होगा ना? ये 0 to पाई के बीच. मैं लिखवा दूं क्या cos इनवर्स कहाँ किसके किसके बीच का आंसर देते हैं? हाँ सर लिखा दो ना. हाँ सर वो सर हमने जो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में किया वही तो आ रेंजेस सकता है, आएंगे. काम तो आ सकता है, मतलब नॉलेज वाइज जरूर काम आ सकता है. पर ये श्योर है जो मेजर टेस्ट वगैरह आएगा, TWT आएगा, तब तक इनवर्स पढ़ाया नहीं जाएगा. तो मुझे नहीं लगता कि उस कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें उसका एडवांटेज होगा. लेकिन जेई में तो होगा ही. तो लिखवा ही देता हूँ. चलो नेक्स्ट पेज पे चले बच्चों. हाँ सर. सर जो आपको प्रिंसिपल कैसे पता जनरल सर वो सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में आपने कैसा गेस किया सर? वो बता दूंगा आगे. लिख लो. हाँ. आंसर रिटर्न बाय साइन इनवर्स. तो इसके आंसर हमेशा इसके अंदर आते हैं. कॉस इनवर्स, इसके आंसर हमेशा इसके अंदर आते हैं. सर इसको रेंज में बोल सकते हैं. इसके आंसर हमेशा इसके अंदर.
बस इन तीन का ही लिख लो यार, मुझे नहीं लगता सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स वगैरह पर गाड़ी पहुंचेगी। चलेगा ना? यस सर। तो जो बच्चा कॉस इनवर्स -2/5 के बारे में पूछ रहा था ना, वो एक ऐसा एंगल होगा जो 0 से 180 के बीच में होगा। यस सर। अब मुझे बता दो 0 से 180 में से 0 से 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्यूट एंगल का कॉस नेगेटिव नहीं होता। यस तो वो कौन सा एंगल आएगा? पीरियड 2 पाई ले रहा था, इसलिए दो आंसर। ये कौन सा एंगल आएगा? एक्यूट आएगा कि ऑब्ट्यूज आएगा? ऑप्टिक्स। तो ये बताना, ये मैग्नीट्यूड वाइज एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? अक्यूट ही रहेगा सर। रिफ्लेक्स होगा ना? अक्यूट अक्यूट एक्यूट। Acute. वाई? क्योंकि इसके आंसर -90 से 90 के बीच में ही होंगे। और 0 से हमेशा हाँ, तो मॉड लेते ही वो 0 से 90 हो जाएगा, तो एक्यूट। तो कुछ भी डालेंगे तो एक्यूट ही आएगा। हाँ हाँ, पर ठीक है, इतना ज्यादा आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही जस्ट फॉर इन्फो बताया है, नॉट फॉर इन दिस चैप्टर, जस्ट फॉर इन्फो। सर आपको पहले वाले को ऑब्ट्यूज है कैसे पता चला? ये अभी पर इसीलिए आपने प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में वो अल्फा की रेंज ऐसे दी थी क्या? हम डाइवर्ट हो रहे हैं, चुपचाप जितना लिखवाया उतना लिख लो। अगर हम उस चैप्टर में होते तो हम उसकी बात डिस्कस कर रहे होते, अभी जस्ट ऐसे ही बता लिख। तो सर ये डिटेल में कौन से चैप्टर में आएगा? इनवर्स ट्रिगो नंबर 3 में। अच्छा। क्लास 12th में आएगा ये। दिस विल कम इन क्लास 12th। 12th में आएगा? हाँ, 2 ट्रिगो 11th में होती है, 2 ट्रिगो 12th में होती क्या चैप्टर बोला आपने? है। इनवर्स ट्रिगोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो। नाम ही वही है चैप्टर का। हाँ हाँ वही है। So हाँ what's the fourth trigo? चले बच्चों, एक और क्वेश्चन दे दूं, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर ज्यादा मत सोचो यार, इनवर्स के ऊपर। करो। डन सर। डन सर। डन। यस सर। नो सर। करो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। Done, sir.
डन सर। हाँ, आपने कैसे किया, इसको किसे डिवाइड किया? 13. करेक्ट है? यस सर। माइनस तो हाँ तो हो गया ना, इसे कॉस अल्फा ले लेते हैं, इसे साइन अल्फा ले लेते हैं। कॉस अल्फा इज 12/13, अल्फा इज कॉस इनवर्स 12/13। ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा बन जाएगा। यस सर। तो एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n 2n pi plus minus cos inverse 3/13. -3. Minus cos inverse 2. एवरीबॉडी हैप्पी? Yes, sir. Yes sir. चलो, यस आई थिंक ये वाला मेथड सब लोग सीख गए। सर आप वो 5/13 मैं आंसर बताऊं? को cos अल्फा भी डाल सकते हो ना, मतलब वो हम पे है ना, कुछ हाँ। भी कर सकते हो ना। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा मेथड देखो। सर ये रूट ए सर आंसर बता दो ना एक बार क्या है। हाँ सर ठीक है सर, वो रूट वाला इरेशनल भी आ सकता है ना? हाँ, तो मेरे को साइन से अलग आंसर आया। चले। Yes, sir. यस सर। सर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग साइन से सॉल्व करके एमसीक्यूज में आंसर दे, तो उसमें साइन वाला आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो साइन से अलग आंसर आएगा क्या? हाँ साइन से अलग आंसर आएगा, क्योंकि आपका साइन इनवर्स की फॉर्म में होगा, फिर आपको इनवर्स ट्रिक सीखनी पड़ेगी। पर चलो ठीक है, अभी तक चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी साइन की फॉर्म भी छोड़ा है। नहीं सर, अच्छा सर आपने cos ऑफ x प्लस अल्फा लेना, मतलब मैं साइन से ऐसा सॉल्व किया। कह रहा हूँ ना, तभी आपका आंसर देखने में अलग लगेगा। अच्छा ओके सर। वो डिफरेंट लुकिंग आंसर्स को संभालने के लिए ट्रिक्स देने वाले हैं ना सारा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ऑल्टरनेट मेथड, मेथड नंबर 2। ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है? जैसे सपोज करो मुझे इसको सॉल्व करना है,
ये क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या ट्रिक लगती है, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। तो अगर आप tan x/2 को t लोगे तो आपको पता है cos x क्या हो जाएगा? 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x by 2 और sin x हो जाएगा 2t/1। यस सर। और देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा t में। सर वो चलो tan ठीक x है by भाई। 2 कैसे सोचा? हाँ ये मैं अब सिखा रहा हूँ ना, अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुमको, डोंट वरी। सर कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है क्या कि हाँ डिवाइड बाय रूट यूज करके मेथड वर्क ना करे और ये वाला मेथड वर्क करे? हो सकता है ऐसा? क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो हमारा रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला मेथड है वो वर्क ना करे और सिर्फ ये वाला मेथड वर्क करे? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी है। हाँ सर। सर ये सेकंड वाला मेथड है क्या? सर हाँ जी। सर ये सेकंड वाला मेथड है क्या जो हम 3 लिखने वाले थे, डिवाइड हाँ बाय ये रूट? सेकंड वाला। पहले से सॉल्व तो करो, सिंपलीफाई करो, अब देखो क्या बन गया ये। तो ये हो गया 5t² प्लस 8t माइनस 1 इज 0। सर बहुत आंसर गंदे क्या आ है? रहे हैं। -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या 64 प्लस 84 करेक्ट बच्चों? ये तो बहुत गंदे आंसर आ रहे हैं। तो टी का आंसर आया -8 प्लस सर डिवाइडेड बाय 10 10 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 10 होगा, डिवाइडेड बाय 10। तो टी का आंसर आया -4 प्लस माइनस √21 बाय 5। पर टी है tan x/2। x/2 का आंसर आएगा n पाई प्लस tan इनवर्स -4 प्लस माइनस √21 बाय 5। तो इसका मतलब x का आंसर हुआ 2n पाई प्लस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स -4 प्लस माइनस √21 बाय 5। इनफैक्ट ये वही क्वेश्चन था या 3 cos x का कुछ डिफरेंट था? वो थोड़ा बस एक माइनस का फर्क था, बट अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन था। पर देखो इसका आंसर देखो, आपका जो आंसर आ रहा है उससे कितना डिफरेंट लुकिंग आंसर है, दिख रहा है? दिख रहा है रूट के अंदर आ रहा है। यस सर। ये भी करेक्ट है। सो द रीजन व्हाई वी नीड टू लर्न दिस ऑल्टरनेट मेथड इज इट गिव्स टोटली डिफरेंट लुकिंग आंसर। सबको दिख रहा है? इस वजह से ये मेथड सीखना जरूरी है। मतलब सोचो एग्जाम में इस टाइप का आंसर आए और आप इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए कितनी फाइट होने वाली है, दिख रहा है? यस सर। हाँ तो अभी इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर ऑप्शंस में पहले कॉपी कर लो जरा इसको अच्छे से, आई मीन इसको
चले आगे। अब देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो दो मेथड हमने सीखे, अगर रूट ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद वो जो एंगल आता है वो कुछ अच्छा आ जाता है, देख रहा है? चलो उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा ये सुन लो। देखो हमने दो मेथड सीखे, एक तो ये था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना था, याद आ रहा है? यस सर। और एक हमने ये सीखा tan x/2 को t डालना। दोनों क्यों सीखने पड़े? क्योंकि दोनों से डिफरेंट लुकिंग आंसर्स मिल रहे थे। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और दोनों आपस में कन्वर्ट करना दुखदाई काम होगा। इवन आफ्टर जब मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा तो भी वो दुख मतलब पेनफुल रहेगा प्रोसेस। तो इसलिए दोनों मेथड आने चाहिए। अब ऑप्शन से पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है। देखो इसके ऑप्शंस किस तरह के दिखते हैं। इसके ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं, वही 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, याद है? ऐसे होते हैं ना, हाँ सर। इनवर्स और इनवर्स ऐसा दिखता है इसका, करेक्ट। और इसका ऑप्शन कैसा दिखता है? tan इनवर्स आता है। हाँ, इसका नहीं, इसके आंसर में आता है 2n पाई प्लस, और देखो यहाँ पे बहुत क्लियर कट ट्वाइस tan इनवर्स लिखा होगा। ये 2 आता है ना x/2 की वजह से 2 मल्टीप्लाई जो होता है। यस सर। हाँ सर। हाँ तो सब पहचान रहा है कि ये वाला जब आएगा तब इसका मतलब ये वाला मेथड होता होगा, और जब ऐसा आंसर दिखेगा तब tan x/2। इसलिए ऑप्शन से ही पहचान जाएंगे कौन से मेथड से शुरू करें। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सब मल्टीपल करेक्ट में सब चेक करना पड़ेगा ना, अगर दो नहीं है तो। हाँ, इंटर कन्वर्जन दोनों का बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान सर मल्टीपल करेक्ट में अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों मेथड फिर दोनों मेथड से करना पड़ेगा। तो आपने tan x/2 कैसे सोचा सर? tan x/2 कैसे सोचा? मतलब sin x और cos x था ना, तो फिर tan x/2 है। ट्रिकी है, आगे से तू भी सोच लेगा, कई बार यूज होगी ये सेम। अच्छा, तो सर इसमें से स्टैंडर्ड याद रखना है, tan x/2 यूज करना है। इस बार तेरे को मैंने बोल दिया याद रखना पड़ेगा, अगली बार से तुझे खुद ही क्लिक हो जाएगी, देख लेना। मैं बताऊंगा कई क्वेश्चंस में आएगी ये ट्रिक। ठीक है सर। और ट्रिगर 1 के बुकलेट में भी था एक क्वेश्चन इसके बेस। हाँ, और एक मेथड। चलो कितने मेथड हो गए? दो। कितने बताए थे टोटल? 3। एक और एक बाकी। मेथड 3 was is squaring. देखो नॉट एडवाइज्ड। क्यों एडवाइस क्यों नहीं है? एक्स्ट्रा सोल्यूशन आएंगे फिर वो हटाने पड़ेंगे हमें, और आसान उतना होता नहीं है। अब जैसे इसको स्क्वायरिंग करते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 3 cos x माइनस 4 sin x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे नहीं इसके अंधाधुंध स्क्वायरिंग कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर को एक साइड लेके जाते हैं, एक को एक साइड रखते हैं। तो उसको ऐसा रखते हैं 4 sin x है और इसे 2 माइनस 3 cos x कर देंगे, ठीक है? और फिर स्क्वायरिंग करेंगे। अब स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होता है? ये हो जाएगा 16 sin square x, this will be 4 plus 9 cos square x minus 12 cos x. Everybody okay? Yes. अब sin square x को डाल दो 1 minus cos square x. cos x में क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो ये cos x में क्वाड्रेटिक आ गई। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है ये मेथड, कह रहे यार ये तो बड़ा मजेदार है, क्वाड्रेटिक ही बन गई। पर उतना मजेदार होता नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई इज इट नॉट दैट मजेदार। क्या बन गया ये? 25 cos square x minus 12 cos x minus 12 equal to 0, करेक्ट है? हाँ। x का क्या आंसर आ रहा है cos x का? 12 plus minus under root of 1344 1344 by 50, करेक्ट है? हाँ सर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा वैसे तो। 12 plus minus, oh sorry, 6 plus minus 3 are 12
सही है। रूट 336 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 18 से थोड़ा ज्यादा। 18 से थोड़ा, हाँ हाँ, तो दोनों ही आंसर चल रहे हैं अभी तक, तो cos x तो दोनों ही 1 और -1 के बीच में है, करेक्ट। हाँ सर। लेकिन आपको पता है कि दोनों आंसर्स की वजह से गंदे गंदे आंसर आने चालू हो जाएंगे, दिख रहा है? यस सर। उससे भी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, गंदे गंदे आंसर चलते हैं यार, क्या हो गया? व्हाट इज द बिग डील? चेकिंग करनी द बिग डील इज दिस, डू यू नो दीज आंसर्स हैव टू बी नाउ सब्स्टिट्यूटेड एंड वेरीफाइड? याद आया? हाँ सर, स्क्वायर करके तो करना पड़ता है सर। हाँ सर। अभी सर वो करना क्वेश्चन का पीरियड 2 पाई है, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसके वो आंसर ढूंढने पड़ेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में होंगे, वो कितने गंदे गंदे आंसर आएंगे ना यूनिवर्सिटी फॉर्म में, हाँ या ना? हाँ सर। फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर LHS इक्वल टू RHS चेक करना पड़ेगा। मजा आएगा क्या? नहीं सर अब नॉट एडवाइस, करना है। हाँ तो नॉट एडवाइस ऑल्दो प्रेजेंट इन एवरी बुक। सर कॉस इनवर्स का हमको उसका वैल्यू पता होना चाहिए ना, वो चेक करने के लिए सर। ओके सर। ऑल्दो प्रेजेंट इन बुक्स बट इट इज नॉट एडवाइस। सर पर ऑप्शंस में इसका आंसर आएगा। ऐसा आ गया तो क्या कह रहे हो? ऑप्शन में अगर इसका इसमें आ आंसर गया आए तो इसके ऑप्शन में इसके आंसर आ ही नहीं सकते, इसमें से वो एंगल निकालेगा जो सेटिस्फाई करेंगे और फिर वापस नए आंसर बनाएगा, राइट? और वो जो नए आंसर आएंगे ना, वो इसके थ्रू भी आ सकते हैं, इस वाले मेथड के, वो जो आते हैं। अच्छा ऐसे, अच्छा मतलब ये अल्टीमेटली उसी में ही पहुंच जाता है। तो पर डिफरेंट लुकिंग है मतलब। नहीं, डिफरेंट लुकिंग भी नहीं आएगा जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना। भाई आपको क्या लगता है ये इनवर्स सब्स्टिट्यूट क्या डायरेक्टली हो जाता है? इनवर्स सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा बहुत और भी खेल होता है, वो खेल करने के बाद अल्टीमेटली आप इसी की तरफ ही पहुंचते हैं। और हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे इसको? तो ये नहीं करना चाहिए ना, ये वाला नहीं करना चाहिए, बुक्स में प्रेजेंट जरूर है, पता थ्योरी वाइज दिमाग में रख लो कि ऐसा भी करते हैं लोग, हम कर नहीं रहे। नोट किया? तो सर बुक्स में लोग फिर ये भी बताते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर एक बार मेथड 2 वाला स्लाइड दिखाओ ना, 1 सेकंड के लिए बस। सर सर हाँ जी सर, ये 3 मेथड एक ही टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए है। हाँ सर वो जो थर्ड केस था ना, जब वो mod c इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसमें हम लोग वो tan x इक्वल टू b बाई a नहीं लिख सकते? आते आते noted? Yes, sir. Okay. Now,
देखो, if a cos x plus b sin x is equal to c, where mod c is equal to root a square plus b square, ये वाला केस दिख रहा है, ये वाला केस। इसके कितने मेथड, हमने इसके भी 3 मेथड पढ़ ही लिए, करेक्ट? ये तो तीनों मेथड दोनों केस के लिए है ना? यस सर। दिख रहे हैं ना? पर इसके लिए ना बच्चों एक स्पेशल मेथड और भी है इस वाले केस के लिए। देखो, here if mod c is equal to root of a square plus b square, we have an extra method। बाकी जगह नहीं लगेगा। सबको समझ में आ रहा है ना कौन से केस में लगता है? बस ये एक्स्ट्रा मेथड क्या करता है, इधर देखो। तुम्हें दिख रहा है अगर मॉड सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a cos x प्लस b sin x अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो क्लियरली सिंस a cos x plus b sin x is achieving, so sir tan x is equal to b by a, maxima slash minima, thus tan x is equal to b by a will be true। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, लेकिन बच्चों tan x इक्वल टू b बाई ए का जो आंसर आएगा वो मैक्सिमा के लिए भी होगा, मिनिमा के लिए भी होगा, करेक्ट? हाँ सर। यस और नो? यस। अब क्वेश्चन में तो कोई एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आंसर देगा। तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। हाँ, तो लिखो द सॉल्यूशन ऑफ tan x equal to b by a will have extra answer अब कैसे हटाएंगे उनको? इसकी तो ऐसा आ जाएगा x is equal सब्स्टिट्यूट करके चेक कर। n pi plus tan inverse b by a, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करें मैं बताता हूँ। क्वेश्चन का ओरिजिनल पीरियड कितना है? 2 पाई। यस सर। यस सर। तो फाइंड आंसर इन 0 to 2 पाई। और समझ में आ रहा है? देन व्हाट? देन सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई। देन सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई, और उसके बाद फिर देन रीराइट the answer using overall period। समझ रहे हो लॉजिक? तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये वाला करो सर। लेकिन मॉड सी इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा ना? सोच थोड़ा। ओके सर।
सर बट ये इनवर्स वाला फंक्शन कैसे ये सब्स्टिट्यूट करके चेक कर पाएंगे? हाँ सर, वही कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर, प्रीवियस वाले मेथड में भी इनवर्स कैसे सब्स्टिट्यूट करें? क्या क्या? प्रीवियस वाले मेथड में जो स्क्वायरिंग में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना था, तो वो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूट पहले ये वाला करेंगे? क्वेश्चन ऐसे फिनिश करते हैं जो भी दिया है मैंने। ओके सर। सर इसमें 0 से 2 पाई में क्यों निकाल रहे हैं, एक बार बता सकते हो? एक ओरिजिनल क्वेश्चन का पीरियड 2 पाई है। अच्छा हाँ ठीक है सर। कॉपी किया ना सबने? हाँ हाँ कर लिया कर लिया। नहीं सर, नहीं सर। Sir, 2n plus 1 pi plus tan inverse 4/3. n pi. हाँ n pi plus minus 4/3. Sir, I am getting 2n pi plus tan inverse 4/3. और पर सर इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर वेरीफाई कैसे करेंगे? देखते हैं। हाँ बोलिए। सर आंसर बोलूं? सर आंसर बोलूं? नहीं अभी क्यों, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू -5, करेक्ट? यही है ना? पहले कौन से मेथड से करना है आपको? tan x। सर कोई भी चलेगा ना, चार में से। tan x is equal to b by tan x is equal to b by। सर लास्ट वाला मेथड। सबसे पहले सर लास्ट वाला मेथड। चलो तो इससे कर लेते हैं। tan x इज इक्वल टू b by 4/3, x इज इक्वल टू n pi प्लस tan इनवर्स 4/3, करेक्ट? तो अब जरा इसके वो आंसर्स निकाल लेते हैं जो 0 से 2 पाई के अंदर होंगे। तो 0 से 2 पाई के अंदर एक तो n को 0 डाला, tan इनवर्स 4/3 आता है। क्या tan इनवर्स 4/3 0 से 2 पाई के अंदर है? यस सर। यस सर। याद करो tan इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच के आंसर देता है, तो ये एक एक्यूट एंगल है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। दूसरा वाला n को डाला 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स 4π/3। क्या ये एंगल भी बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में है? यस सर। हाँ ये 180 रिफ्लेक्स आंसर, रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 प्लस थीटा टाइप का एंगल है, ये समझ रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा सर वो थीटा एक्यूट है इसके लिए। सब चुप। हाँ n को 2 डाला तो वर्क करेगा? नो सर, वो 2 पाई के आगे आएगा। नहीं सर। और n को -1 डाला तो वो पीछे जीरो के नीचे आएगा। ये दो कंटेंडर आए, तो पहले वाला ये कंटेंडर आते हैं tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 की बात समझते हैं बच्चों। ये मान लीजिए कोई एंगल लेट से अल्फा है, यानी ये एक ऐसा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है जिसका tan इनवर्स 4/3 है, मतलब इसका tan अल्फा है। तो tan अल्फा कितना हुआ? 4/3। 4/3, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी एंगल का cos कितना हुआ? 4/5। 3/5। साइन और cos दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसलिए वो रिजेक्ट हो हाँ गए। यस सर। 4/5। ये सब पॉजिटिव ही क्यों लिए मैंने? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो। एक्यूट एक काम करो, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो यहाँ पे। 3 अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 cos नहीं कर रहा है। तो 3 cos अल्फा प्लस 4 sin अल्फा इज इक्वल टू -5। डज इट वर्क?
No, sir. No. So this does not work. So if this does not work, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा देगा ही देगा भाई। एक मैक्सिमा का होता है, एक मिनिमा का होता है ना यहाँ पे। हाँ सर। तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्लियरली फाइनल आंसर इज कितना एन पाई, जल्दी बताओ। ओवरऑल पीरियड 2n pi 2n plus plus 1 tan pi inverse plus 4/3. ये आंसर। सर वो tan इनवर्स 4/3 अक्यूट सर वो कैसे आपको पता चला सर? tan इनवर्स 4/3 ऑब्ट्यूज का लिखा मैंने। नहीं सर अक्यूट है वो पता है आपको कैसे चला वो पूछा। tan इनवर्स के आंसर इसके अंदर भी मिलते हैं। हाँ अच्छा हाँ सर। कौन एंगल होगा इसका? नहीं हाँ समझा सर समझ गया। तो थोड़ा सा इनवर्स वगैरह का जब सब्स्टिट्यूशन होता है थोड़ा सा। और हाँ सर आपने वो फर्स्ट वाला कैंसिल क्यों किया? मैं एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा सिर्फ वो उतना कैंसिल क्यों किया उसने? बाकी सब मैंने सुना। ये कैंसिल क्यों किया? हाँ मतलब वो सोल्यूशन में क्यों नहीं है? मेरे आप को वही सब्स्टिट्यूट करके देखो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ये। cos अल्फा 3 वो तो डायरेक्टली। अच्छा हाँ ठीक है सर। ओके ओके सर। सर इधर cos x और cos अल्फा सेम है सर। जब x को अल्फा डालेगा तो ये cos अल्फा ही हो जाएगा ना। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि 2 पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 क्यों नहीं ये है। 2 पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 ये एक एक्यूट एंगल है, उसमें 2 पाई ऐड कर दिया तो क्या वो इस रेंज में है? अच्छा हाँ सर हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जो भी है इनवर्स के वक्त थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अभी दिक्कत दे सकता है क्योंकि हमने इनवर्स देखो पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी। पर घबराओ मत, जब तक इनवर्स नहीं पढ़ी है तो इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दीस मेथड्स? यस और नो? यस सर। सर एक मिनट सर कॉपी करना सर एक मिनट। डन सर। सर इज एवरीबॉडी सर ओके? पहला वाला चेक हो गया होता तो दूसरा वाले को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते। सर हाँ एक अगर वेरीफाई हो गया होता तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते ना। हाँ कर दो। सर बट अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस में है तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? बेटा देख, इसी क्वेश्चन के ऊपर की वजह से हम पूरा चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हम इसी क्वेश्चन पे। लेट्स वेट एंड वॉच ना। अभी ये हो तो थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे सब चीजें होंगी। इसी क्वेश्चन से पूरा चैप्टर थोड़ी सीख जाओगे। सर और इस क्वेश्चन को मतलब दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं ना, करो। दूसरे मेथड से करोगे तो चलेगा। मुझे कौन से मेथड से करना है बताओगे? सर डिवाइड बाय रूट और डिवाइड वाले से करना है। बट उसका लुक अलग आएगा। सबसे इजी है। 3 cos x
करेक्ट है बच्चों? यस सर। हाँ सर। तो ले लो cos अल्फा इज 3/5, sin अल्फा इज 4/5, tan अल्फा इज 4/3। करो, कंटिन्यू करो, प्रोसीड करो। हाँ सर। सर हम्म, सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें हर बार 2 ही आंसर मिलेंगे क्या? हाँ 2 ही मिले। 2 से ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे ना? ना ना। ओके सर। तो ये क्या हो गया? cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा इज इक्वल टू -1। cos of x minus alpha is -1, x minus alpha is 2n plus 1 pi। पढ़ाया था ना ये? तो x is 2n minus 1 pi plus 1 pi प्लस अल्फा। अब अल्फा को किसी भी फॉर्म में डाल देना, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स। तुम tan इनवर्स की फॉर्म में डालोगे तो बिल्कुल ही मैच कर जाएगा प्रीवियस आंसर से। दिख रहा है? बिल्कुल ही मैच कर गई। तो देखा? यस सर। और वहीं पे अगर तुम tan इनवर्स की जगह किसी कोई तुम sin इनवर्स 4/5 लिख देते तो मैच नहीं करता, वो दिखता, पर आंसर अभी भी सेम ही होता। सर उसमें भी लेकिन हम लोग ऐसे कर ही सकते थे ना, हाँ, tan कर इनवर्स की जगह sin इनवर्स या सकते। cos इनवर्स। सर अगर अल्फा माइनस एक्स लेके करेंगे तो भी सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। Okay. नोटेड बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन करो। So only this, yeah, one more. सिखाऊं या ट्राई करेंगे पहले? ट्राई 5 करेंगे मिनट दे दो। ट्राई करेंगे सर। सर टाइम देना थोड़ा। याद रखना, इनवर्स की फॉर्म में ना सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे आपको, क्योंकि आपको भी इनवर्स आता नहीं है ना, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है उसको लेके कि इनवर्स आ गया तो सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा। एक बार इनवर्स को पढ़ा दिया जाएगा तो आप वो भी सब्स्टिट्यूट करना सीख जाओगे। तब तक के लिए काम चलाना है बस। समझ रहे हो? तो इतना ओवर थिंकिंग मत करना कि इनवर्स आ गया तो मैं क्या करूंगा। आने का चांस नहीं है इनवर्स वाली चीजें। बुकलेट में होंगी, क्योंकि बुकलेट उस हिसाब से नहीं बनाई जाती ना कि क्या पढ़ा है क्या। वो तो हर चैप्टर के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अबाउट बुकलेट। समझ रहे हो ना? टेस्ट वगैरह में नहीं आएगा। ओके सर।
बताऊं या अभी सॉल्व कर रहे हैं? तो सर फर्स्ट 2 वाला मिनट बता दो। हाँ पहले कर फिर लो, कर रहे हैं 2 मिनट। कर लो कोई जल्दी नहीं। सर फर्स्ट वाला बस आ ही गया। सर हम्म, सर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, वो दिखने में तो शक्ल अलग अलग है ना आंसर की, तो पर आंसर सेम है हम्म। सर। कौन सा वाला क्वेश्चन आंसर? कौन सा सर वो एक अभी जो है ना x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस साइन इनवर्स 4/5, वो और पिछला वाला सेम क्वेश्चन तो तो है सेम यार, था tan इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 4/3 सेम ही एंगल होगा। नहीं नहीं सर, जो ये आंसर मिला और जो पिछली मेथड से आंसर मिला वो तो सेम आंसर है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, सेम आंसर है। अच्छा सर, मतलब वो 2n और 2n प्लस 1 वो एक ही सेट ऑफ इंटीजर्स देता है इसलिए ना? नहीं भाई सेम है एकदम, क्या कर रहा है? ये देख, ये 5 यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा। ओके 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 ओके, हाँ 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 सर, समझा समझा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सर। तो बता दो कैसे करनी है क्वेश्चंस। अरे नहीं सर, रुकने आ रहा है। वेदांत टाइम भी नहीं। हाँ सर, फर्स्ट वाला कर दो। करें। देखो बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें टेक्निक कितनी सीख चुके हैं बच्चों? 4 3 हम्म? 5। हाँ तो टेक्निक 6, टेक्निक 6 ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये वाली टर्म्स इन्वॉल्व होती है, sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x cos x, sin h पावर 4 प्लस cos h पावर 4, sin h पावर 6 प्लस cos h पावर 6, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ये ना सब आपस में बड़े आराम से कन्वर्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको t ले लूं, sin x प्लस cos x को t, तो पता है ये बड़े आराम से मिल जाएगा। ये पता है क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 1/2। देखना जरा। यस सर। हाँ सर। आया ना? हाँ यस सर। तो पर पहले तो हम वो प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं ना। सर पावर का भाई कौन है नीरव? इतना फार का टॉपिक।
तो लीव करना है या सर रिजॉइन करेंगे? क्लास पावर होगी कट ना, लंबा 6 चलता है, मिनट ही लीव बाकी कर है। लेते लिख रहे लिखेंगे पावर कट पावर कट हो गया ना। पावर कट सही है। रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ रिकॉर्ड सर बंद करेंगे कैसे? तो यार हम लोग को होस्ट होस्ट है बंद ना, करेगा। होस्ट कौन है उसका? रुद्राभिषेक रोक देगा तो इसको आता सबको है क्या? मिल देखो जाएगा। जरा, किसको होस्ट को आता है क्या? होस्ट से ही होगा। रुद्राभिषेक वेदांत को है। होस्ट निनद है, चाहिए तो वेदांत का आना तो वेदांत को बना दो होस्ट और वेदांत तू सेव कर ले। ठीक ये है? भाई मेरे को नहीं आता है। नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता इसीलिए। क्या आता है किसी को recording? रिकॉर्डिंग चाहिए क्या आज?